वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। आज है थर्सडे का दिन। अभी दोनों की छुट्टी चल रही है, जैसे आपको सबको पता है। वी हैव फाइनली बिकम पेरेंट्स नाउ और हमारी एक बेटी हुई है जो अभी सो रही है। बट ये जो वीडियो है हम लोग इसमें डिस्कशन ये करने वाले हैं कि जब आप स्वीडन में हो, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। यहाँ पे हॉस्पिटल विजिट्स कहते रहते हैं, क्या स्कैनिंग होती है, क्या होता है और डिलीवरी कैसी होती है। तो ये सब इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। होपफुली ये वीडियो देख के आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए और अगर आप स्वीडन में हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं जब आप प्रेग्नेंट हो या फिर बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो। या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हेन यू गेट टू सी दैट यू आर प्रेग्नेंट, फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको कॉल करना होता है कोई बानमॉश का क्लिनिक, लाइक मिडवाइफ क्लिनिक, एंड वहाँ से वो स्टार्ट होता है आपका प्रोसेस। वो आपको एक क्लिनिक में असाइन कर देते हैं, एक पर्टिकुलर मिडवाइफ को असाइन कर देते हैं, and then they take care of you throughout your whole journey. They give you regular appointments और checkups और सब प्रोसेस उनके साथ होता है। मेरे केस में बहुत अच्छा था, I mean कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी मिडवाइफ से। आई थिंक उन्होंने बहुत हेल्प की। ओके, तो चल मैं तुझे सवाल करता हूँ तो लोगों को भी हेल्प हो जाएगा इस तरह से करे। तो पहले ये बता कि कितने स्कैन होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड होता है वो कब स्टार्ट होता है? ओके, सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तो वो नॉर्मल ऐसे बातचीत और ये सब होगा मिडवाइफ के साथ। उसके बाद आपको वंस यू कंप्लीट 3 मंथ्स तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है 3 मंथ्स के बाद। हाँ, तो वो होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट होता है 5 मंथ्स पे, जिसमें आपको जेंडर भी पता चल जाता है बेबी का। अगर आप करना चाहो हाँ, तो मतलब ऑप्शन है, आप चाहो जानना तो ही जानोगे, अदरवाइज तो मतलब जेंडर अगर रिवील नहीं कर रहे हो तो वो अल्ट्रासाउंड नहीं होगा? नहीं, अल्ट्रासाउंड होगा बट डॉक्टर आपको नहीं बताएगी। आप अपनी चॉइस बता सकते हो कि हम जानना चाहते हैं या नहीं। तो फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड होता है 3 महीने में, वो वाला होता है कूप टेस्ट, राइट? टू सी एनी काइंड ऑफ डाउन सिंड्रोम है, अगर बेबी का कुछ प्रॉब्लम है देन। बट अगेन दैट टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी। एज अ पेरेंट यू कैन चूज टू टेक इट और नॉट टेक इट। हाँ, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ा था, जबकि मेरे फ्रेंड्स कुछ गॉथेनबर्ग में हैं, जब वो लोग कूप टेस्ट करे थे तो उनको 2000-1800 कुछ पड़ रहा था। 2 अल्ट्रासाउंड हो गए, ठीक है। और शॉक मत होना, बट लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में कोई अल्ट्रासाउंड एज सच नहीं होता है। लाइक हम लोग हमेशा कंपेयर करते रहते हैं और इंडिया से, और घर पे भी लोग बोलते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, अब होना चाहिए, पर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे वही उनका प्रोसेस है। ओके। एंड लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रेगनेंसी में कोई डिफ़िकल्टी है तो डेफिनेटली वो लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं एट लेटर स्टेजेस ऑल्सो।9 पहले हम लोग, तुझे याद है, ब्लड टेस्ट करने गए थे यहाँ पे। आई थिंक वो क्या था? वो नॉर्मल ब्लड ग्रुप या कुछ डिटरमाइन करने के लिए नॉर्मल ब्लड टेस्ट था। अभी हम लोग गए थे नेहल का पहला टेस्ट करने, वो है थायराइड का टेस्ट। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाओ, जब आप हॉस्पिटल जाते हो अपना कुछ दिखाने, टेस्ट करवाने, अब किसी ना किसी के साथ जाना प्रेफर करते हो। अकेले जाना थोड़ा सा अजीब लगता है, नहीं तुझे? थोड़ा कोई रहे तो सपोर्ट काइंड ऑफ अच्छा लगता है। या आपको ऐसा लगता है? ये जो मिडवाइफ तुझे अपॉइंट हुआ था उसके साथ तेरा जो मीटिंग था वो कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा था? इनिशियली कम अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, लाइक 1-2 मंथ्स में मे बी एक बार। एंड जैसे जैसे आप यू प्रोग्रेस इन योर प्रेगनेंसी तो वो अपॉइंटमेंट्स फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। लास्ट 2 मंथ्स में एवरी 2 वीक्स हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है एज यू प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर जर्नी। और अगर आपको ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स चाहिए या इफ़ यू वांट टू टॉक टू योर मिडवाइफ, यू कैन ऑलवेज कॉल देम एंड स्केड्यूल 1 अपॉइंटमेंट। तो आज है नेहल का सेकेंड अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, नॉट द मिडवाइफ। जब वो बुलाने आएगी तो पीछे पीछे चल के आ जाना। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। बिग बॉस काफी अच्छा बना है इसका, नहीं? तो हमारे केस में क्या होता है कि नेहल को इतना कुछ प्रॉब्लम या फिर वॉमिटिंग वगैरह इतना हुआ नहीं था, तो प्रेगनेंसी काफ़ी सही थी। मतलब शी वॉज एन्जॉइंग इट। हम लोग बाहर वॉक करने जा रहे थे, इतना पेशेंट की तरह हम लोग मैं एटलीस्ट ट्रीट नहीं कर रहा था, और कोई था नहीं, इसलिए हम लोग बहुत नॉर्मली रह रहे थे। लेकिन हमने सोचा कि हमारी जो प्रेगनेंसी ड्यू डेट हमारा था 7 मार्च, तो हमें लगा था कि तब तक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, पेन वेन हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ था?
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड हमारी बेबी एक्चुअली 10 डेज के बाद हुई एंड वो जो पीरियड था आई थिंक 10 डेज वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था वेटिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हर कोई फ़ोन करके पूछ रहा था कि अभी ड्यू डेट हो गई है एंड क्या स्टेटस है। सब लोग कंपेयर भी करते हैं कि अगर इंडिया होता तो इतना वेट नहीं करते, बट हमने ट्रस्ट किया यहाँ पे सिस्टम को। और मेरे मम्मी पापा यहाँ पे 1 मार्च को आ गए थे, वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे कि क्या इतने बार तुम लोग जा रहे हो। यहाँ पे कैसा होता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको कॉल करना है। बहुत बार ऐसा क्या हुआ, हम लोग को लास्ट मोमेंट में मूवमेंट जो है वो इतना फील नहीं हो रहा था नेहल को, पता नहीं एक्चुअल में ऐसा था या ये टेंशन लेके बोल रही थी, बट जो भी हो तो आपको क्या करना होता है, आपको कॉल करना होता है। किसमें कॉल करना होता है? जो भी आपका हॉस्पिटल है उसके तो नंबर है तेरे पास डैंड्रिड का। तो हमें असाइन हुआ था डैंड्रिड, असाइन नहीं होता, हमने चूज करा था डैंड्रिड। तो वहाँ उसको कॉल करना रहता है और उसके बाद वो लोग फिर पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये अगर वो लोग एडवाइस भी देते हैं फ़ोन पे कि आप क्या क्या आपकी कंडीशन है, उस हिसाब से एडवाइस भी देते हैं। और फिर अगर उनको लगता है कि आपको विजिट करना चाहिए उनको इमीडिएटली, तो वो बोलते हैं कि कम एंड विजिट अस एंड वी विल चेक यू। मतलब मैंने ये देखा कि अगर मूवमेंट वाला चीज़ होता है तो वो लोग बोलते हैं तुम जल्दी आ जाओ, हम लोग चेक करेंगे। और वहाँ जाके क्या होता है बता? मतलब नॉर्मल CTG प्रोसेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं हार्ट बीट एंड ऑल दोस थिंग्स, और टेस्ट वगैरह करते हैं और बस चेक करते हैं कि बेबी फाइन और हेल्दी है। स्कैन नहीं करते? नहीं, अनटिल अनलेस वो CTG में कुछ ना आए, मतलब मूवमेंट ना, हार्ट बीट सही ना आए, तो स्कैन नहीं करेंगे। ओके, या मतलब अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ऐसा हमारे साथ 2 बार हुआ है कि इसको फील नहीं हुआ तो हमें जाना पड़ा। अभी तो फिलहाल वेट कर रहा हूँ, निकल गई है, शायद स्कैन करेंगे, होपफुली सब सही रहे। तो हम लोग का क्या हुआ, 7 मार्च को ड्यू था, राइट? तो हमने वेट करा कि पेन वगैरह हो या कुछ हो, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग मिडवाइफ के पास गए। नेक्स्ट डे 7 को था और 8 को फिर से मिडवाइफ का लास्ट अपॉइंटमेंट था। तो फिर 1 वीक जब हो गया, फिर हमें कुछ भी इंटीमेशन किसी से कुछ भी नहीं आया, तो हम लोग और ज़्यादा डर गए। मेरे पापा बोले तुम चले जाओ वहाँ, बोलो हमें एडमिट करो। तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती। तो जस्ट उसी दिन एक मेल आता है कि आपको कल आना है हॉस्पिटल, लाइक आई थिंक 8वें दिन, राइट? 8th डे को आया था कि आप टाइम दिया गया था, आ जाओ और यहाँ पे हम लोग करेंगे इंडक्शन असेसमेंट। लगा कि हमें बुला रहे हैं टू गेट एडमिट इन द हॉस्पिटल, तो हम लोग पूरा सामान अपना नेहल ने पूछा कि शुड आई गेट माय स्टफ क्या होता है? मैंने बोला कि यार तू बोल हॉस्पिटल बैग। पता नहीं वो लोग इंग्लिश ठीक से नहीं समझते, तो बोले कि हाँ ले आओ। तो हम लोग पूरा कार सीट और ट्रॉली सब लेके, खाना पीना लेके चले गए। और वहाँ पे गए तो वो लोग बोले कि ठीक है, बेबी का मूवमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आप लोग आज चले जाओ। मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन सोचा था कि यार आज हम लोग पूरा प्रिपेयर होके गए थे कि अब वापस घर नहीं जाना है। तो लेकिन उन्होंने भेज दिया वापस, में शांति से आके बैठ गए और क्या कर सकते थे। लेकिन नेक्स्ट डे हमें फिर से कॉल आ गया कि आप लोग आ जाओ। कॉल आया था? नहीं, हमें एक्चुअली थोड़ा लेबर पेन फील हो रहा था। हाँ भाइयों और बहनों, अभी रात के हो रहे हैं 1 और नेहल को मुझे लग रहा है कि मतलब वो बोल रही कि बार बार पेन आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। और मैं ये चेक कर रहा था, तो इस टाइम पे हम लोग सोच रहे कॉल ही कर ले, क्योंकि वो लोग बोले अगर ये बार बार आए ऐसे 5-10 मिनट के अंदर तो कॉल कर लेना चाहिए। तो हम लोग अभी कॉल करेंगे। व्हेन यू फील कॉन्ट्रैक्शंस आर एट 1 minute gap and are more intense, then you should call us and then we will tell you to come in, but call us before you come in. तो फिर हमने सुबह कॉल किया। कॉल किए बिना कभी जाने की गलती मत करना, क्योंकि वो लोग कॉल पे असेस करते हैं कि आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो कि आपको सही में हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, या यू कैन टेक सम मोर टाइम एट योर प्लेस। एग्जैक्टली। तो हमेशा कॉल करके जाना ज़रूरी है। और फिर उसने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, जो भी उसने असेस किया, फिर उसने बोला कि आप आ सकते हो एट द डिलीवरी वार्ड। बट हमारे कुछ मतलब फ्रेंड हैं जिनके साथ ऐसा हुआ कि वाटर ब्रेक हो गया और रात को वो लोग गए हॉस्पिटल। वहाँ पे फिर उन लोगों को बोला कि ठीक है तुम कल, मतलब उनको अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे का मिला था, उन्होंने बोला मॉर्निंग का मिला था कि आज रात को जाओ कल आओ। तो इस तरह का है। लेकिन ये चीज़ हम बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, यहाँ के सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन
मैंने और हमने डिसाइड करा था कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हम लोग को सिस्टम को पूरा ट्रस्ट करना है और एंड तक जाना है, देखते हैं सीन क्या बनता है। तो अब आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो जो है डिलीवरी। हमारा डिलीवरी का दिन कैसा था, तो क्या हुआ बता। तो फाइनली हम लोग को एडमिट कर लिया है। कल रात भर नेहल को जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो आ गए हैं हॉस्पिटल रूम में, काफ़ी अच्छा रूम है और मैडम वहाँ पे। तो हम लोग आई थिंक सुबह अराउंड 10 AM हॉस्पिटल पहुंच गए थे एंड उसके बाद प्रोसेस जो भी उनका रहता है स्टार्ट हुआ। वो लोग थोड़ा असेस करते हैं और सिचुएशन देखते हैं और बहुत कामली सब कुछ करते हैं। तो आई थिंक बहुत काम फील होता है, ऐसे कुछ हड़बड़ी में नहीं बहुत रहते। अच्छे तरीके से, हाँ। इतने अच्छे तरीके से बिहेवियर था उनका। हाँ। बहुत वेरी स्वीट। यस एंड देन सो क्योंकि सिंस हमारा इंड्यूस लेबर का डे था तो देयर आर डिफरेंट वेज टू इंड्यूस लेबर। तो उसमें भी पहले उन्होंने ट्राई किया लाइक जिसमें आपको ड्रग या कोई मेडिसिन यूज़ ना करनी पड़े। जैसे आपको मैंने बताया था कि नेहल को कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ड्यू डेट से 8-9 दिन ज़्यादा हो गए, तो वो लोग अननेसेसरी वेट करना नहीं चाहते। तो इसलिए वो लोग अभी कुछ इन्फ्यूजन कर रहे हैं, कुछ एक लिक्विड दे रहे हैं आईवी के थ्रू। सो कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक पेन होगा एंड वो जो डायलेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर तक होगा, तब उसके बाद प्रोसेस करेंगे। तो वो अभी इसका 4 है, तो इसकी वजह से वो जल्दी सब कर रहे हैं। नेहल इज ऑल्सो डूइंग गुड। अभी हमने उसको पूछा कि आपका ड्यूटी कब खत्म हो रहा है, जो अभी मिडवाइफ है हमारी चार्ज में। उसने बोला 9:30। तो बोलती है कि 9:30 घर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं होप कर रही हूँ कि बेबी को देख के जाऊँ। लेट्स सी, हम भी देखना चाहते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। लाइक नेचुरल वे तो वो ट्राई किया, फिर उसका जो इफेक्ट हुआ उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेप किया। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सब करते गए और सबसे चीज़ें सारी मिडवाइस आके सब समझाती हैं, लाइक दे एक्सप्लेन यू कि आपके साथ क्या हो रहा है। और फिर और वो पूछते हैं कि आप हम आपको Permission. ये मेडिसिन अभी देने वाले हैं, आर यू रेडी। और हम लोग ये एग्जामिन करने वाले, डायलेशन चेक करने वाले, आर यू रेडी। तो ये पूछते रहते हैं। ऑब्वियसली हम लोग नहीं बोलेंगे नहीं मत करो भाई मैं खुद कर लेता हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप मतलब जब मदर जाती है तो उसके साथ फादर टू बी, उसको भी एक बेड मिलता है वहाँ पे। और यहाँ पे फादर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आई वॉज देयर थ्रू आउट ईच स्टेप। लाइक बेबी जब बाहर आई तब भी मैं था, मुझे वो अम्बिलिकल कॉर्ड भी मुझे काटना पड़ा। तो आई वॉज, और मेरे को ब्लड वगैरह देख के थोड़ा बहुत मुझे डर जाता हूँ। और जब खुद की बेबी के साथ ऐसा करना पड़ता है तो उस मोमेंट पे बहुत इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपको। अगर जब पेन हो रहा है तो आपको अपनी पार्टनर को सपोर्ट करना है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे एक बेड था, मेरे को याद है मैं फ़ोन में बात कर रहा था क्योंकि बहुत लोग कॉल कर रहे थे। तो वो जो मिडवाइफ थी मेरे को ऐसे देख रही थी गुस्से से कि उसको पेन हो रहा है। मैं भाग के गया, मैं ओके ठीक है तो ये चीज़ है। और एक चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे डिलीवरी हो रहा है, यू हैव टू गेट अ कार सीट, राइट। स्टिल बिकॉज आप अपने बेबी को आई थिंक फर्स्ट टाइम तो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं लेके आओगे, तो इसलिए कैब वगैरह बुक कर सकते हो। कार सीट बहुत लोग बोलते ले हैं सकते हो। कैब में कार सीट वाली कैब भी मिलती है, बट हमें कभी नहीं मिली, लेकिन हमने ले रखी थी कार सीट। इंड्यूस करा तेरे को नेचुरल में। हाँ। उसके बाद फिर पूछा कि डू यू वांट टू टेक एपिड्यूरल और नॉट। उस टाइम पे इतना ज़्यादा पेन था कि नो बोलने की गलती तो आई थिंक कोई नहीं कर सकता। मुझे कुछ भी दे दो, बस पेन ले जाओ मेरा। और वो भी दे रहे थे बीच में नाइट्रोजन गैस, तो टू सूद। हाँ, वो मतलब उसको भी वो कर रही थी। अब मैं भी 2-3 बार ट्राई किया, बड़ा मज़ा आया मुझे वो करके। हाँ, एपिड्यूरल के लिए एनेस्थीसिया वाला जो डॉक्टर होता है वो आके करता है। तो वो वाला प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट था, राइट। हाँ, वो डिफिकल्ट था और न्यू था क्योंकि ऐसा मैं कभी हॉस्पिटल तो गई नहीं हूँ। हाँ, तो वो हुआ। उसके बाद फिर नॉर्मल पूरा आगे का प्रोसेस हुआ। तो ले लेना और थोड़ा सा अभी थोड़ा ऊंचा हो रहा। नेहल को मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमें बोला गया कि इसको पुश करने के लिए, तो उससे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, आराम फील हो रहा है। डिलीवरी हो गई फाइनली रात को 1:23 उसके बाद फिर
वो लोग सब लोग आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, फीका थोड़ा लेकर आते हैं। हाँ, फीका मतलब आपको केक वगैरह नहीं देंगे, वो सैंडविच, लेकिन मतलब ठीक है। भाई साहब जो पेन था, मतलब पेन की बात नहीं करो, जो प्रोसेस था और जिस तरह से नेहल ने हैंडल किया, कमेंडेबल। लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस था काफ़ी सही था और इतने अच्छे तरीके से हम लोग को हैंडल करा है। अगर आप डैंड्रिड हॉस्पिटल चूज़ करोगे बहुत अच्छा रहेगा। व्लॉगिंग कर रहे हैं पापा। बेबी का पर्सनल नंबर तुरंत आ जाता है। हाँ। तो उस कार्ड में, और उसके बाद फिर वहाँ से आपको शिफ्ट करते हैं मैटरनिटी वार्ड। तो बेबी होने के बाद हम लोग को उसी हॉस्पिटल में, वहाँ पे रूम्स वगैरह है, तो यहाँ पे हम लोग को शिफ्ट करा है। और हमारे केस में वो था एक होटल, अभी जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये वाला था। तो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए और उसके बाद हम दोनों और बेबी वहाँ पे थी, और उसको फीड करो, ये करो, रो रही है इतना ज़्यादा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारी मिडवाइफ्स थ्रू आउट द नाइट आपके साथ रहती है। मतलब ऐसे नहीं कि आपके बगल में बैठी है, वो बाहर है, आपको कॉल करके बुला सकते हो अगर कुछ दिक्कत होती है। तो वो दे वर क्वाइट हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल, और बहुत ज़्यादा काम। पहले वाले दिन जिस 12 से 2 बजे तक वो जगी थी, उस पर सो गई थी, लेकिन उस दिन 12 से 4:30-5 बजे तक वो रो रही थी। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे और टायर्ड हो गए थे। तो उसके बाद एक मिडवाइफ आई और उसने सब कामली बताया कैसे क्या करना है और सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करा। लेकिन वही वो बहुत अच्छी मिडवाइफ। तो ओवरऑल मतलब सब मिडवाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हेल्पफुल होती हैं। ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे हो और आप प्रेग्नेंट हो या बेबी एक्सपेक्ट करो, तो सिस्टम को ट्रस्ट करो, ठीक है। कंपेयर नहीं करो तो बेटर रहेगा। क्योंकि हम लोग जब ये सब चीज़ें बोलते हैं, उन जो इंडिया में मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है। हमारे यहाँ तो डॉक्टर बोलता है कि रिस्क हो जाता है, हम लोग ऑपरेशन करके बेबी को निकाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। हमारा नॉर्मल हो गया फाइनली, बट अगर नहीं भी होता, कुछ कॉम्प्लिकेशन होता, देन दे विल डेफिनेटली गो फॉर सी सेक्शन। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर वो कोशिश करते रहेंगे। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं थ्रू आउट द डिलीवरी वहाँ पे था, मतलब एक भी टाइम में बाहर ऐसे नहीं था। तो मैं देखा हूँ कि व्हाट शी हैज़ गॉन थ्रू, क्या क्या उसके साथ करा गया है। वो पेन, वो एपिड्यूरल, मतलब मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। मैं क्या, कोई लड़का भी नहीं कर पाता। इसलिए हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर। नेहल ने एक बार भी मतलब ऐसे चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड ने बोला था कि भाई तू सेव योर एनर्जी। और ये हम आपको ही बोलेंगे कि अननेसेसरी इतना चिल्लाना मत, और ठीक हो जाएगा। I'm proud of you. Proud of you. That's it from this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप आगे कभी आपका बेबी हो रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट। सब कुछ अच्छा ही होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।